जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हिंदू धर्म में अपने से बड़ों को आदर पूर्वक सम्मान देने व आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिवादन प्रक्रिया ही प्रणाम कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसे झुककर, हाथ जोड़कर, दंडवत या बैठकर प्रणाम अवश्य करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन और सम्मान करते हैं उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, यह चारों में सदैव ही वृद्धि होती रहती है। इसीलिए माताएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पहला उद्बोधन जय जय करके प्रणाम करना ही सिखाती हैं। जहाँ तक भगवान या गुरुजनों को प्रणाम करने की बात है तो भारतीय संस्कृति में इन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की बात कही गई है। साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान या गुरुजनों को सौंप देना। शास्त्रों में वर्णित है कि दंडवत प्रणाम करने से एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इससे व्यक्ति को उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और वह धर्म के रास्ते पर चल देता है। इस प्रकार से दंडवत प्रणाम की महत्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किंतु शास्त्रों में साष्टांग दंडवत प्रणाम केवल पुरुषों के लिए बताया गया है, महिलाओं के लिए नहीं। क्योंकि शास्त्रानुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इन्हें कभी भी जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं गर्भ में एक जीवन का पोषण करती हैं और वक्ष स्थल उसके आहार का स्रोत बनता है। इस बात का प्रमाण धर्म सिंधु नामक ग्रंथ से भी लिया जा सकता है, जहाँ पर लिखित है, ब्राह्मणस्य गुदम शंख शालिग्राम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम, अर्थात ब्राह्मणों का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ एवं स्त्रियों का वक्ष स्थल यदि सीधे भूमि का स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर सकती है। इस असहनीय भार को सहने के कारण वह इस भार को डालने वाले से उसकी श्री अर्थात अष्टलक्ष्मियों का हरण कर लेती है। इसीलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम के स्थान पर पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जिसमें घुटनों के बल बैठकर अपना मस्तक भूमि से लगाकर ईश्वर को प्रणाम किया जाता है और ब्राह्मण शंख शालिग्राम भगवान को व धर्म ग्रंथ को सदैव उनके यथोचित स्थान पर ही विराजमान करना चाहिए। यही कारण है कि स्त्रियों को साष्टांग दंडवत करने के लिए मना किया जाता है, किंतु आज भी प्रायः देखने में आता है कि कुछ स्त्रियां मंदिरों में या गुरुजनों के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं, जिससे उन्हें धरती को रसातल में भेजने का पाप लगता है। यदि आप भी कभी किसी को ऐसा करते हुए देखें तो उसे ऐसा करने से अवश्य रोकें, क्योंकि ऐसा देखने वाले को भी पाप का भागी बनना पड़ता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि कुछ लोग अपने हाथ को माथे से लगाकर ही अपने से बड़ों या गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, किंतु इस प्रकार एक हाथ से किए गए प्रणाम से उस व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जब भी भगवान को प्रणाम करें तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि भगवान के दाहिनी ओर से ही प्रणाम करें, सामने से नहीं, क्योंकि भगवान के सामने संपूर्ण देवी देवता सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही भगवान के बाईं ओर से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बाईं ओर समस्त ऋषि और महात्मा जन खड़े रहते हैं। भगवान की पीठ के पीछे से तो भूल कर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस संबंध में गर्ग संहिता और पद्म पुराण का एक व्याख्यान देखने में आता है, जहाँ पर माता लक्ष्मी भगवान श्री हरिविष्णु से पूछती हैं कि भगवान आपके सम्मुख क्या है और आपकी पीठ के पीछे क्या है। तब भगवान लक्ष्मी माता को बताते हुए कहते हैं कि मेरे सम्मुख
धर्म निवास करता है और मेरी पीठ के पीछे अधर्म निवास करता है। इसीलिए जो मनुष्य मेरी पीठ के पीछे प्रणाम करता है उसके किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को सही ढंग से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं प्रणामो दुख शमनः, अर्थात प्रणाम करने से दुखों का शमन हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।